बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में जो कैरेक्टर्स है उनके बारे में। तो फर्स्ट जो 5 कैरेक्टर्स थे उनके बारे में हमने वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्रियार के बारे में। फ्रियार के साथ साथ हम बात करेंगे द मर्चेंट के बारे में, द क्लर्क के बारे में, द मैन ऑफ लॉ के बारे में या द लायर के बारे में, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे द फ्रैंकलिन के बारे में और द गिल्ड्समैन के बारे में, और इसके साथ साथ वाइफ ऑफ बाथ के बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो उनमें जो पहले नंबर पर जो कैरेक्टर है उसका नाम है फ्रियर। तो फ्रियर वो शख्स होता है जो चर्च के लिए चंदा इकट्ठा करता है, जो चर्च के लिए चंदा जमा करता है। ओके। तो पहली बात चौसर उसके बारे में करते हैं वो ये है कि ही वाज लवली एंड हैप्पी पर्सन, कि वो एक लवली और हैप्पी शख्स था। ओके। और उसके साथ साथ वो बात करते हैं कि ही वाज अ लिमिटर। लिमिटर का मतलब ये है कि उसको एक ख़ास इलाका दिया गया था कि आप उस इलाके में चंदा इकट्ठा करेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। ओके। इसके साथ साथ वो जो उसकी जो लैंग्वेज थी ना वो फेयर लैंग्वेज यूज़ करते थे, यानी उसकी लैंग्वेज अच्छी थी, ब्यूटीफुल लैंग्वेज वो यूज़ करते थे। ओके। दूसरे लोगों से, दूसरे फ्रियर से उनकी जो लैंग्वेज थी वो डिफरेंट थी। ओके। और उसके साथ साथ चौसर कहते हैं कि उन्होंने बहुत से मैरिजेस भी अरेंज किए थे, और उसके साथ साथ बाज़ मैरिजेस उन्होंने अपने कॉस्ट पे, अपने खर्चे पे उन्होंने अरेंज किए थे। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि ही वॉज फेवरेट ऑफ द रिच वुमेन ऑफ द टाउन, कि जो रिच वुमेन होती है ना उसके साथ उसका ताल्लुक़ था, और उनकी फेवरेट थी ये फ्रियार। ओके। तो इसलिए वो इनकी फेवरेट थी क्योंकि वो उनका ख्याल रखते थे, और जो वुमेन्स होते हैं वो ज़्यादा चंदा देते हैं, तो इसी वजह से ही वॉज फेवरेट ऑफ द रिच वुमेन ऑफ द टाउन। और वो जो है ना वो इसके साथ साथ वो एक जो कन्फेशंस होते थे सिनर्स के, जो गुनाहगार लोग होते थे वो जेंटली उनको सुनते थे। ओके। और उनको उनकी तौबा इजीली वो कबूल करते थे कि आपका तौबा कबूल हो गया है। ओके। और वो ज़्यादातर क्राउडी प्लेसेस को जाते थे। क्राउडी प्लेसेस को वो इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ पे क्राउड्स होते थे, तो वो चंदा ज़्यादा इकट्ठा करते थे उस जगह में। ओके। और इसके साथ साथ वो इन कीपर्स के साथ, जो होटल वाले जो लोग होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनके साथ उनका ताल्लुक़ था, और जो बारमेड होती है ना, जो औरत होती है बार में, उनके साथ भी उनका ताल्लुक़ था। ओके। और इसके साथ साथ मर्चेंट के साथ भी उनका ताल्लुक़ था फ्रियर का, और उसके सामने वो अच्छी तरह से बात करते थे, एक अदब के साथ वो उनके सामने जो मर्चेंट्स होते थे उनके सामने बात करते थे, क्योंकि उस ज़माने में जो मर्चेंट्स थे ना वो ज़्यादातर जो मालदार लोग होते थे वो मर्चेंट्स होते थे। और उस आखिरी बात जो चौसर करते हैं उसके बारे में वो ये है कि ही वॉज बेस्ट बेगर इन दिस टेरिटरी, कि उस इलाके में उसकी तरह एक दूसरा बेगर नहीं था, वो एक बेस्ट बेगर थे। ओके। तो ये थी फ्रियर। तो जो दूसरा कैरेक्टर है आज की इस वीडियो का वो है मर्चेंट। फ्रियर के बाद मर्चेंट आता है। तो मर्चेंट की जो बियर्ड थी वो फॉर्क्ड बियर्ड थी, यानी उनकी जो दाढ़ी थी ना वो आधी एक तरफ जा चुकी थी और एक आधी दूसरी तरफ, यानी फॉर्क्ड बियर्ड थी उनकी। और इसके साथ साथ वो उसकी जो कपड़े थे वो रंगदार कपड़े थे, मतलब मुख्तलिफ रंग उसमें होते थे। और इसके साथ साथ वो हमेशा जो मर्चेंट थे वो हमेशा फ़ायदे की बात करते थे कि हमारे जो पैसे हैं वो कैसे इंक्रीज़ होंगे, हमेशा इस बारे में बात करते थे। और वो ज़्यादातर ये चाहते थे कि जो सी शोर्स है ना, जो समंदर के जो साहिल होते हैं उन पे सिक्योरिटी लगाया जाए, उनकी सेफ्टी लिमिट्स का ख्याल रखा जाए। और वो ये इसलिए करते थे ना क्योंकि उस साहिलों पे वो तिजारत करते थे, तो इसी वजह से वो चाहते थे कि वहाँ पे सेफ्टी लगा दिया जाए। उस ज़्यादातर वो बात करते थे मिडलबर्ग की और ओरविल की कि इन साहिलों पर जो सिक्योरिटी है वो लगा दिया जाए। और आखिरी बात जो उसके बारे में चौसर करते हैं वो ये है कि ही वॉज स्किलफुल इन हिज बिज़नेस, कि अपने बिज़नेस में वो माहिर थे। ओके। वो जानते थे कि कैसे बिज़नेस को चलाया जाता है। ओके। तो मर्चेंट के बाद हमारे साथ है क्लर्क। तो क्लर्क वो ऑक्सफोर्ड से ताल्लुक़ रखते थे, और ऑक्सफोर्ड एक जगह का नाम है। ओके। और वो ज़्यादातर लॉजिक को पसंद करते थे, लॉजिक की नॉलेज उनको आती थी।
ओके। और उसकी जो जो हॉर्स थी ना वो अच्छी कंडीशन में नहीं थी, और उसके साथ साथ वो भी इतना मोटा नहीं था। ओके। चौसर द क्लर्क भी इतना मोटा नहीं था। और वो चौसर कहते हैं कि ही लुक्ड रिलीजियस, वो रिलीजियस दिखते थे। ओके। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि उनकी सर के करीब 20 बुक्स थे, जो कि जिसकी कवर रेड और ब्लैक थी। ओके। और वो कहते हैं कि वो जो बुक्स थे वो अरिस्टोटल और उनकी फिलासफी की थी। ओके। और चौसर जो आखिरी बात उसके बारे में कहते हैं कि वो कहते हैं कि ऑल विद दैट ही वाज अ फिलासफर, कि हम यही कहेंगे कि ही वाज अ फिलासफर, कि वो एक फिलासफर थे, क्लर्क जो थे। इसके बाद हमारे साथ आते हैं द मैन ऑफ ला या द लायर। ओके। तो ये वो ज़्यादातर जो मैन ऑफ ला था वो ज़्यादातर चर्च में दिखते थे, ज़्यादातर चर्च में होते थे, और उनके साथ साथ उनके साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, और इस नॉलेज की वजह से वो अपने इलाके में बहुत ज़्यादा मशहूर था। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि ही वॉज़ अ लैंड परचेसर भी थे, और उन्होंने मुख्तलिफ जजमेंट को स्टडी किया था। किंग विलियम से आज तक जितने भी जजमेंट्स हुए थे, जितने भी केसेस हुए थे, वो सारे के सारे उनको आते थे। ओके। वो उन्होंने मुख्तलिफ केसेस को स्टडी किया था, और नॉलेज उसके साथ ज़्यादा थी। ओके। और फिर लायर के बाद हमारे साथ है फ्रैंकलिन। तो वो फ्रैंकलिन जो है ना एक लैंडलॉर्ड होते हैं। तो उनकी जो दाढ़ी थी वो कहते हैं चासर कि हिज बियर्ड वाज लाइक वाइट एज डेजी। ओके। डेजी, कि डेजी की जो फ्लावर होती है उनकी तरह उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी, और वो मॉर्निंग में सौफ और वाइन जो थे ना वो खाते थे। ओके। और वो उनको एपिक्यूरस से तशबीह देते हैं वो चासर फ्रैंकलिन को, और वो कहते हैं कि फ्रैंकलिन एपिक्यूरस का अपना बच्चा था। ओके। अपना बेटा था, वो ऐसा दिखता था। ओके। एपिक्यूरस की एक थ्योरी है, वो ये है कि ईट ड्रिंक एंड मैरी, कि हमेशा खाते रहिए, पीते रहिए और खुश होते रहिए। ओके। वो ये उनकी थ्योरी थी, उनकी फिलॉसफी थी। ओके। तो इसी वजह से वो कहते हैं, एपिक्यूरस से तशबीह देते हैं कि जो फ्रैंकलिन है वो भी हमेशा खाते रहते थे और पीते रहते थे, और वो जो है ना उसकी जो ब्रेड थी और वाइन थी वो नंबर वन थी। चौसर कहते हैं जो फ्रैंकलिन थी थे, उनकी जो ब्रेड और वाइन थी वो नंबर वन थी। ओके। और वो हमेशा अपने घर में जो कुक्ड मीट होती है, पक्की गोश्त, वो हमेशा अपने साथ रखते थे, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फिशेस थे वो भी खाते रहते थे। ओके। फिर है इसके बाद है हमारे साथ द गिल्ड्समैन। ओके, या द 5 गिल्ड्समैन। तो ये 5 लोग थे, उनमें हैबरडेशर थे, कारपेंटर थे, वीवर थे और डायर थे, और इसके साथ साथ एरस मेकर थे। एरस मेकर जो कपड़ों पर जो नक्श बनाते हैं उसको कहा जाता है। ओके। और उनकी जो वो कहते हैं चौसर की उनकी साथ जो सामान थी वो फ्रेश और न्यू थी। ओके। नई नई सामान उनके साथ थी, और दे हैव एनफ रिसोर्सेज एंड लार्ज इनकम। उनकी जो इनकम थी ना वो ज़्यादा थी दूसरे लोगों से। ओके। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे। फिर इसके साथ जो आखिरी कैरेक्टर है आज की इस वीडियो का वो है द वाइफ ऑफ बाथ। और ये जो वाइफ ऑफ बाथ है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ओके। और ये चौसर इससे स्टार्ट करते हैं कि ये जो वाइफ ऑफ बाथ थी, बाथ जो है ना एक सिटी का नाम है, वो ये जो औरत थी ये बाथ सिटी से ताल्लुक़ रखती थी। शी वॉज समवट डेफ। ओके। इसके साथ वो कहते हैं कि वो डेफ थी। ओके। सुनने में उनको तकलीफ़ होती थी, और वो कपड़ों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बनाती थी, ब्यूटीफुली बनाती थी, और वो चर्च को ज़्यादातर खैरात देते थे, चैरिटी देते थे, और पूरे उस इलाके में ऐसी लड़की, ऐसी औरत नहीं थी जो इससे पहले चर्च को चंदा दे सके, चर्च को चैरिटी दे सके। ओके। और इसके साथ वो कहते हैं कि उसकी जो फेस थी ना, उसकी फिज़िकल जो अपीयरेंस थी उसके बारे में बात करते हैं कि वो उनकी जो फेस थी वो रेडिश थी, रेड कलर की फेस थी उनकी। और इसके साथ वो कहते हैं कि उनकी जो शूज़ थी ना वो सॉफ्ट और न्यू थी, नई शूज़ उन्होंने ख़रीदी थी। ओके। और चर्च के ज़रिए वो कहते हैं कि चर्च के ज़रिए उन्होंने 5 हस्बैंड से शादी की थी। 5 हस्बैंड यानी 5 शादियाँ उन्होंने की थी। और वो कहते हैं कि जो जो बचपन में जो उन्होंने किया है यूथ में,
स्पेशली उसके उसका हिसाब भी मत पूछो। ओके, चौसर इस तरह कहते हैं यहाँ पे कि 5 शादियाँ तो उन्होंने की थी चर्च के ज़रिए, यानी और इसके साथ साथ वो उन्होंने जो यूथ में जो की है कुछ किए हैं उसका सवाल भी मत पूछो। ओके, और उन्होंने जेरूसलम को 3 दफ़ा जो है ना वो जेरूसलम भी जा चुकी है। और वो कहते हैं कि शू इसके साथ साथ वो कहते हैं कि वो डांस भी कर सकती थी। ओके, वो डांस को करना भी जानती थी। तो ये आज की इस वीडियो में हमने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में चंद कैरेक्टर्स के बारे में बात की। उम्मीद रखता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।